ये अत्यंत शर्मनाक और कुछ दिनों से मैं ये महसूस कर रहा हूं कि जो सनातन का आड़ लेके राजनीति करना चाह रहे हैं सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी और उनकी सोच के लोग, ये इतना इनके मन में ये भाव घर कर गया है कि हम जैसा चाहें वैसा ही होगा और वैसे ही होना है। तो कहीं कोई फैसला या कहीं कोई बात अगर उनकी सोच और उनके निर्णय के विपरीत बात सामने आती है तो उसको लेके चल ही नहीं सक रहे। और इस पैमाने पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इनसे जुड़े हुए लोगों का रुख जो समझ में आ रहा है और जो मैंने बताया कुछ दिनों से जो मैं महसूस कर रहा हूं, वो उसको ही सीधा चुनौती देने का है। हम नहीं मानेंगे। हमारे संविधान की, राहुल जी संविधान 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 क्यों कर रहे हैं? हमारे संविधान की जो व्यवस्था है, ये तीनों जो प्रजातंत्र के हमारे स्तंभ हैं, संविधान के स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिकी, एक दूसरे के ऊपर अंकुश बन के रहें तो तानाशाही या कोई अप्रिय स्थिति नहीं हो सकती। ये हमारी मूल संरचना इस संविधान की है। बाकी बातें उसमें और दिशा क्या हम लेंगे जुड़ी हुई है। मूल चीज क्या है कि कोई एक व्यक्ति या कोई एक समूह या कोई एक विचार कब्जा ना करे। और आज की स्थिति में यह दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उस सोच से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी उस हद तक उनके निर्णय पे हावी होना चाहते हैं कि या तो हमारे हिसाब से निर्णय दीजिए, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्णय है, तुलनात्मक छोटी बात हो सकती है, लेकिन उसको भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चुनौती देके काम चलते जा रहा है। दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूरी पे अभी बुलडोजर फिर चले। हाल की बात है, 2-3 दिन के अंदर की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट डायरेक्शन दिया कि एसआईआर में आधार को एक डॉक्यूमेंट मानिए, पहचान का एक डॉक्यूमेंट मानिए। नहीं मानेंगे। उनके सोच के लोग जहां जहां हैं वो इस हद को अब पार करते हुए दिख रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को ही चुनौती देंगे। हमने जो कह दिया, आड़ क्या है? सनातन। सनातनी तो हर हिंदू है। आप कौन से विशेष हो गए? आप विशेष उस नाते बनना चाहते हो कि बस हम जो कहेंगे वही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर जज साहब के ऊपर इस प्रकार के घटना हुई है तो मेरे लिए उसी सोच का ये प्रतिबिंब है। और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों के लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए। और कोर्ट का अपमान किसी व्यक्ति का नहीं, कोर्ट का अपमान, सुप्रीम कोर्ट का अपमान अगर होता दिख रहा है इस देश में, तो जो सजा मिल सकती है इस बाबत वो मिलनी चाहिए। ये देशद्रोह है। आप देश की व्यवस्था के खिलाफ खुलेआम जा रहे हैं, ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। सर, आज बिहार इलेक्शंस की भी डेट